हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। और ये टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए है। उसके अलावा जो बच्चे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो टोटली बेसिक से स्टार्ट करूँगा और हायर लेवल तक स्टार्ट करूँगा। ये सिर्फ एक पार्ट में वीडियो नहीं होगी, इसको हम 2-3 पार्ट में लेकर आएंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे किस तरह से लाइंस और एंगल्स जो है टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें सीखनी होगी, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अलावा मैं सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसे भी लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा है तो। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ओके, सबसे पहले हम आज बात करेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है, मैं पहले ही कहा था कि पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो मैं बेसिक्स लेकर ही चल रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कंपोनेंट, यानी पॉइंट उसे कहते हैं जिसके पास कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। पॉइंट हम उसे कहते हैं जिसके पास कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉट। इसको हम क्या करते हैं, एक डॉट से दिखाते हैं सिर्फ। जैसे अगर आप यहाँ देखो, ये पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पे इसको जो इसका इसकी जो डायमेंशंस होती है वो कितनी होती है, वो जीरो होती है। डायमेंशन कितनी होती है, जीरो होती है। यानी जो लेंथ होती है पॉइंट की वो क्या होती है, जीरो होती है। ग्राफिकल जो डिनोट करते हैं वो ऐसे करते हैं, सिर्फ एक डॉट दिखाते हैं। सिंबल की बात करता हूँ तो सिंबल सिर्फ ऐसे लिख कर डॉट और एक कोई नेमिंग कर लो, ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, ऐसे दिखा दो। ठीक, तो डायमेंशन हो गया जीरो। ग्राफिकल जो डिनोट करते हैं वो ऐसे करते हैं, एक डॉट दिखाते हैं और सिंबल क्या लेते हैं, सिंबल इस तरह से लिखते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई कि पॉइंट के पास कोई भी लेंथ नहीं होती है, वो क्या होता है, सिर्फ एक डॉट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं। व्हेन वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन वी गेट अ लाइन, यानी जब हम दो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, लाइन मिल जाती है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंड इनफाइनेटली, यानी लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लाइन है यहाँ पे। अब इसके जो डायमेंशन होती है, जो लेंथ होती है, सिर्फ एक होती है, तो ये उसका सिंबल है। दोनों साइड पे क्या लगा है, एरो लगा है। दोनों साइड पे एरो लगने का मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहें उतना हम बढ़ा सकते हैं इसको, लाइन को। और इसको अगर सिंबल की बात करूं मैं, तो जैसे एक पॉइंट यहाँ मान लो, आप यहाँ कुछ नेमिंग कर लिया आपने, एक पॉइंट यहाँ नेमिंग कर लिया, ए बी नेम से कोई एक लाइन मान लिया आपने, और ऊपर क्या लगा दिया उसके, सेम यही एरो यहाँ पे आपने लगा दिया कि लाइन का डिनोट करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो लाइन क्या होती है, जब हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें लाइन मिलती है, और इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको हम जितना चाहें उतना हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइटली हम क्या कर सकते हैं, लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, बात करते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। अब देखो, अभी तक आपने क्या देखा कि लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं था, बट इन द केस ऑफ द लाइन सेगमेंट वी हैव टू एंड पॉइंट्स। ओके, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का ही एक पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है, और उसके पास क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट के पास, जबकि लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये दिया है लाइन सेगमेंट, इसके पास जो डायमेंशन है वही एक होगी। ग्राफिकल जो डिनोट करेंगे वहां पे देखो, अब देखो यहाँ पे एरो नहीं लगा है, ना एरो यहाँ पे लगा है, ना एरो यहाँ पे लगा है, यानी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके दो एंड पॉइंट बना दिया, ए और बी। और यहाँ पे हमने सीधा एक ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, सेम ऐसे ही। और ये क्या हो गया, उसका डिनोट करने का तरीका हो गया। ठीक, तो क्या क्लियर हुआ लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में, कि लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होता है। और लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रे की। रे इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन। जो रे होती है वो भी क्या होता है, एक लाइन का ही पार्ट है। लाइन का ही क्या है, पार्ट है। विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड हैज नो एंड पॉइंट ऑन द अदर साइड। देखो भाई, अब हुआ क्या इसमें, रे के केस में क्या हुआ, इसके पास सिर्फ क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। जैसे अगर देखो यहाँ पे ये रे है, डायमेंशन वन है। अब देखो यहाँ पे ये एक एंड पॉइंट है,
जबकि दूसरे साइड पे क्या है, दूसरे छोर पे क्या है, एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ है। यानी एक साइड से उसको हम जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइटली वन साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एक साइड पे क्या होगा, उसके पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा। ठीक, डिनोट जैसे यहाँ लिखा है ऐसे ए बी लिख के ऐसे डिनोट कर देंगे, सेम वही एरो यहाँ बना देंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होता है, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, और रे के पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, और एक क्या होता है, आप एरो लगी होती ताकि आप जितना चाहो उतना उसको एक्सटेंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चे इसको लेके कंफ्यूज भी रहते हैं कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में क्या डिफरेंस है, तो मैं आज इसको क्लियर कर दूंगा ताकि आपको दोबारा इसमें प्रॉब्लम ना आए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। जो पॉइंट, अगर जो भी पॉइंट्स हैं अगर वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये क्या एक लाइन है, लाइन पहचानने का तरीका बता दिया कि दोनों साइड पे क्या होता है, एरो लगी होती ताकि आप उसको एक्सटेंड कर सको। अब देखो एक लाइन है, इस पे जो पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, ये तीनों एक ही लाइन पे, यानी जो ये लाइन है तीनों पॉइंट जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, तीनों जो पॉइंट है ए बी सी, ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने कहा ये क्या एक लाइन दी है और तीनों पॉइंट जो है ए बी सी वो उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ए बी सी इज द या आर द कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। इन अदर केस अगर आप देखो तो यहाँ पे डी ई एफ, ये क्या है, एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। तो अगर ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। क्या होता है, तो पॉइंट्स that don't lie on the same line are known as नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो लाइन, जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं एंगल्स के बारे में। वो एंगल क्या होता है, व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम द सेम इन पॉइंट देन दे फॉर्म अ एंगल। यानी जब अगर दो रेज हैं, दोनों क्या कर रही हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो उनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। जैसे अगर देखो यहाँ पे एक रे ये मान लो और एक ये मान लो, इनके बीच में क्या बन रहा है, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। ठीक, एक ऐसे रे गई है और एक ऐसे रे क्या होती थी कि जहाँ पे एक इंड पॉइंट होता है और एक हम एक पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दो रे यहाँ पे और इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, वही यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन टू रेज बिगन फ्रॉम द सेम पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। The two rays are the same arms of the angle and the end point is the vertex of the angle। यानी जो end point होता है उसे हम vertex कहते हैं, दोनों रे के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है, और जो दोनों रेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, एंगल का आर्म्स कहते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा देख लेते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, इसके बारे में आप पहले भी जानते होंगे। एक्यूट एंगल उसे हम कहते हैं एन एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जो एंगल 90 और 0 के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सॉरी एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, हमने क्या बोला, थोड़ा इसको मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें डाउट ना हो। क्या बोला हमने कि एन एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो 0 से 90 के बीच में जो एंगल लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, जो 0 से 90 के बीच में लाई करता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ये क्या एक एक्यूट एंगल है। राइट एंगल कहते हैं एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या एक राइट एंगल जो 90 के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल उसे हम कहते हैं एन एंगल विच इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। जो एंगल 90 और 180 के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर देखा जाए तो ये आपका 90 बन रहा है लेकिन उससे ज्यादा दिख रहा है, यानी ये क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। यानी जो एंगल 180 और 360 के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल एग्जैक्टली क्या होता है, 180 डिग्री के या कह लो 180 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं।
राइट। जैसे अगर जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं, और जो एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है। कंप्लीट एंगल, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री, यानी जो एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ देखो ये क्या है, पूरा ये पूरा कंप्लीट एंगल, सर्कल क्या है, सर्कल एक कंप्लीट एंगल। राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी भरी पड़ी है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी एग्जाम्स में, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो, हर जगह इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं देखने के लिए। यहाँ कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी अगर किसी दो एंगल का सम करने पे, ऐड करने पे 90 डिग्री आता है तो उन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर किन्हीं दो एंगल का सम करने पे 90 डिग्री आता है, दैट टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। राइट। इसका थोड़ा सा उल्टा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी अगर किसी दो एंगल्स का सम करने पे 180 डिग्री आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगल्स का सम करने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे, और दो एंगल का सम करने पे अगर 180 डिग्री आ रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द टू एंगल्स। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहला एडसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले हम बात कर लेते हैं एडसेंट एंगल की, बात कर लेते हैं। इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, इफ where two angles have the same vertex and their one of the arm is common, then these are called adjacent angle। यानी अगर दो एंगल क्या हैं, if two angles have the same vertex and their one of the arm is common। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एंगल क्या A है और ये क्या है B है, एंगल A और B दोनों का जो वर्टेक्स है पहली बात तो सेम है, और इनमें क्या है, एक कॉमन आर्म, कौन सा, ये वाला, ये क्या, एक कॉमन उसकी भुजा है या फिर लाइन है इसका, ठीक, कॉमन आर्म है। ऐसे दो एंगल को ए और बी को क्या बोलेंगे, एडसेंट एंगल बोलेंगे। यानी अगर किसी दो एंगल का जो वर्टेक्स है, यानी जो यहाँ पे वर्टेक्स क्या दिया होगा ए, वो क्या है, कॉमन है और एक कॉमन आर्म भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडसेंट एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर किसको बोलेंगे, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म बट द आर्म विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन, यानी अगर दो एंगल है यहाँ पे 1 और 2, अब देखो इनका जो वर्टेक्स है ओ वो तो सेम है, लेकिन ये जो कॉमन, एक कॉमन आर्म भी है, राइट, लेकिन जो कॉमन आर्म नहीं है जैसे ओ सी और ओ ए, ये क्या बना रही है, एक लाइन का फॉर्मेशन कर रही है। क्या कर रही है, यहाँ पे ओ सी और ओ ए को देखा जाए तो ये क्या कर रही है, एक लाइन का फॉर्मेशन कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। यानी 1 और 2 एंगल जो है वो कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है। Vertically opposite angle, if two lines intersect each other at a point then the opposite angles are vertically opposite angle। यानी अगर दो लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसे में जो एंगल बनेगा उसके अपोजिट वो क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे देखो यहाँ पे देखा जाए, ये जो एंगल है वो इसके अपोजिट, इसके अपोजिट है, ये जो एंगल है वो इसके अपोजिट है, ये एंगल इसके अपोजिट है, ये एंगल इसके अपोजिट है, और ये दोनों लाइन क्या कर रही है, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये सारा फर्स्ट पार्ट का रिव्यू था पूरा, जो मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, वहाँ हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, थैंक यू सो मच।